नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे देर को कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। तो चलिए समझते हैं देर का यूज। देर का मतलब होगा है या फिर है। अब यहाँ पर समझना यह है कि देर का यूज हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। देर का यूज, इसका हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा जिस सिचुएशन में हम यूज करने जा रहे हैं। इसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर, इसके बाद आप यूज कर लेंगे इज या फिर आर, इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये पर समझिए ये देर आपका सेंटेंस में है क्या। ये देर आपका अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो ये हमारा एडवर्ब है। अगर ये मेरा एडवर्ब है तो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि इज या आर है तो ये दोनों वर्ब हैं और वर्ब से पहले मेरा सब्जेक्ट होता है। तो ये एडवर्ब अगर है तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है। गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके कुछ सेंस होते हैं जो कि आपके इज आर वाज वर, इसके बाद आपके सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्यों है इसे हम प्रूव करेंगे, समझना है। सेंटेंसेस देखिए, एक कार है तो मैंने कहा देयर इज अ कार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देयर हमारा आ गया, सेंटेंस शुरू हो गया देयर से, फिर हमारा हो गया इज अ कार, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोन है, देयर इज अ फोन। एक घर है, देयर इज अ हाउस। एक नल है, देयर इज अ टैप। एक कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, आसानी से हम बना लेते हैं। लेकिन हम अगर कहते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए हम शुरू करेंगे देयर से, इसके बाद हम यूज कर लेंगे इज या आर में से कोई भी। अब यहाँ पर अगर हम इज यूज करते हैं, देयर इज मैनी प्रॉब्लम्स, तो फिर ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत किसके कारण होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इज लगा दिए हैं और हमारा यहाँ पर आएगा आर। अब ये आर क्यों आ रहा है, क्योंकि देयर तो डिसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर अगर डिसाइड करेगा तो वो हमेशा एक ही तरह लेगा, या तो इज लेगा या तो आर लेगा, दोनों में से एक ही चीज लेगा। लेकिन ये बदल क्यों जाता है। यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में हमारा इज यूज हुआ है और ये 100% ये हमारा सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये गलत क्यों हो गया। यहाँ पर गलत इसलिए हो गया क्योंकि मैनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा हुआ है और ये है हमारा प्लुरल। और अगर हमारा ये प्लुरल है तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। और इज हमारा सिंगुलर है, मैच नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर यूज होगा। अब इसे आप बोलते हैं कि दो गाय हैं, बहुत सिंपल सेंटेंसेस है। दो गाय हैं तो आप बनाते हैं आप देयर, देयर आर टू कॉज। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपने आर यूज किया, अगर मैं इज यूज कर दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिसाइड हो रहा है जो हमारा इज आर वॉज वर्ड जो भी वर्ड आएंगे, इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा इज आएगा या आर आएगा या वॉज आएगा या वर आएगा। अब टू कॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा तो प्लुरल है, और प्लुरल अगर है हमारा वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल ही तो लेगा। ऐसे समझना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये हमारा जो देयर है ये हमारा एडवर्ब है। देयर हो या फिर यहाँ पर हेयर हो, ये दोनों हमारा एडवर्ब होते हैं और ये हमारा वर्ब है। और इसके बाद आने वाला जो वर्ड है ये हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है, जो इज आर वाज वर को डिसाइड करता है कि आखिर क्या आने वाला है। तो चलिए समझते हैं आगे। आगे है देयर, जिसका मतलब होगा था, थे, थी। अब मतलब तो नहीं है लेकिन सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। इसे सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, फिर वाज वर, और एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट जो होगा जो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारी समस्याएं थी तो सेंटेंसेस बनेगा देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर वर यूज हुआ क्योंकि हमारा मेनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्लुरल है।
बहुत सारी कलमें था, देयर वर मैनी पेन्स। एक पत्र था, देयर वॉज अ लेटर। यहाँ पर देखिए आ लेटर सिंगुलर है, यहाँ पर हमारा वर वॉज यूज हुआ है, और यहाँ पर मैनी पेन्स है, यहाँ पर हमारा वर यूज हुआ है। एक बस था, देयर वॉज अ बस। एक बाइक था, देयर वॉज अ बाइक। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे देयर का, और देयर हमारा जो होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमारा वो एडवर्ब होगा। अगला है देयर, जिसका मतलब है हुआ करता था। हुआ करता था के सेंस के लिए हम यूज करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर होगा देयर सबसे पहले, फिर यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर हमारा कोई झंझट नहीं है, इज आर वॉज वर का टेंशन खत्म है। सभी के साथ हम यूज करेंगे यूज टू हैव, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हम लिख देंगे। इससे बोलते हैं वहां एक राजा हुआ करता था। अब कोई चीजें हुआ करता था तो सेंटेंस बनेगा देयर यूज टू बी अ किंग देयर। देयर यूज टू बी अ किंग देयर। अब यहाँ पर तो बी यूज हो गया, यहाँ पर हमारा हैव आया नहीं। हैव का मतलब भी होता है होना, और होना मतलब और होना या फिर पास है, ये दोनों होता है। और हमारा जो बी वर्ड है इसका भी मतलब होता है होना या फिर होता है बनना। यहाँ पर हमारा बीज जो है ये क्या करता है, ये होने का सेंस बताता है कि कोई चीज होना, जैसे कि अच्छे इंसान होना, बुरे इंसान होना, मोटा होना, पतला होना, ऐसा बी का यूज कर लेते हैं। लेकिन हैव आप तभी यूज करेंगे जब आपको दिखाना हो पोजीशन, जब आपको दिखाना हो अधिकार किसी भी चीजों पर। यहाँ पर अधिकार की बातें नहीं है, कोई चीजें होने की बातें हैं। तो राजा होना, अमीर होना, गरीब होना, इस प्रकार से। बहुत सारे पैसे हुआ करता था। अब सेंटेंस बनेगा देयर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि पैसे हुआ करता था, तो पैसे हुआ करता था, कोई इंसान तो पैसे नहीं हुआ करता था, कोई चीजें हुआ करता था, और जब भी हुआ करता तो वो हमारा पोजीशन है, उस पर अधिकार है। तो इसे हम समझ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, देयर यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर भी दोस्त हुआ करता था, कोई चीजें हुआ करता था, यहाँ पर आप हैव यूज कर लेंगे क्योंकि पोजीशन के सेंस में। इसे बोल रहे हैं मेरे दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, ऐसे बोल देते हैं। इसी बार से यहाँ पर यूज होगा। अगला है गाइस देयर, जिसका मतलब होगा होगा। होगा के सेंस के लिए हम यूज करेंगे। ऐसे देयर विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, रियल में ये हमारा सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल है वहां बहुत सारी चीजें होगा, देयर विल बी मैनी थिंग्स। देयर विल बी मैनी थिंग्स, वहां बहुत सारी चीजें होगा। लेकिन ये वहां जो है, इस वहां का हमको यहाँ पर देयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये देयर हमारा यहाँ पर बता रहा है प्लेस, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगा। इतना अगर रहता तो बनाते देयर विल बी मैनी थिंग्स, और वहां लिखा हुआ है तो वहां के लिए हमको देयर लिखना है। कुछ होगा, कुछ होगा के लिए हम बोलते हैं देयर विल बी समथिंग। देयर विल बी समथिंग, कुछ होगा। एक घड़ी होगा, देयर विल बी अ वॉच। देयर विल बी अ वॉच, एक घड़ी होगा। बहुत सारे पैसे होगा, बहुत सारे पैसे होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत सारे पैसे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होगा, कोई चीजें होगा, जिसे बोलते हैं वहां कोई होगा। देयर विल बी समवन देयर। देयर विल बी समवन देयर, वहां कोई होगा, ऐसे सेंस में बना रहे। विल बी के बाद हमारा वो वर्ड आ रहा है, जो भी चीजें होने की बातें होंगी, पैसे होने की बातें होंगी, कोई भी चीजें होने की बातें होंगी, कोई भी इंसान होने की बातें होंगी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगला है देर का मतलब वहां, और वहां के सेंस के लिए हम यूज करते हैं देर का, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और देर। अब ये देर का मतलब जो हमारा वहां होगा, और ये हमारा प्लेस दिखाने की बातें करेगा। प्लेस दिखाने की बातें करेगा, जैसे बोलते हैं मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो वहां के लिए तो हमको यूज करना होगा देयर। तो सेंटेंस बनेगा बनेगा आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वे लोग वहां खेलते हैं, तो वहां मतलब कि देयर, जैसे कि दे प्ले देयर। दे प्ले देयर, वे लोग वहां खेलते हैं। मैं वहां नहीं रहता हूँ, मैं वहां नहीं रहता हूँ, वो वहां नहीं रहता, ही डजंट लिव देयर। वो वहां नहीं रहता, ही डजंट लिव देयर। देयर मीन्स वहां आ रहा है। इसी वर्ड से तुम वहां नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी देयर। यू डोंट स्टडी देयर, तुम वहां नहीं पढ़ते हो। सेंटेंसेस ऐसे ही कमाल के बनाए जाते हैं देयर की मदद से। अगला है देयर। देयर का मतलब है होना चाहिए। होना चाहिए मीन्स देयर, जैसे कि
सबसे पहले लगेगा देयर, फिर शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें होना चाहिए, जैसे कि वहां कोई कार नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा देयर शुड नॉट बी एनी कार देयर। देयर शुड नॉट बी एनी कार, कोई कार नहीं होना चाहिए। देयर मीन्स वहां। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। देयर शुड बी डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए इन द क्लास, कक्षा में। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डाउट। देयर शुड बी नो डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ये भी सेंटेंस सही है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंसेस कमाल के बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही आप कई सारे बना सकते हो। देर का मतलब होगा से हैं, किसी टाइम से हैं। जैसे हम बोलते हैं देयर हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देख लेंगे सेंटेंसेस कैसे बनेगा, ये तो सिंपल है समझने के लिए सिर्फ। 2 महीने से इस रूम में कुर्सियां हैं, कोई चीजें हैं किसी टाइम से, जिससे बनेगा देयर हैव बीन चेयर्स, कुर्सियां हैं, इन दिस रूम, इस रूम में, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से। इस बार से 3 दिनों से वहां कुछ लोग हैं। सेंटेंस बनेगा देयर हैव बीन सम पीपल, कुछ लोग हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वहां, तो वहां के लिए हम फिर से लिख सकते हैं देयर, कि देयर हैव बीन सम पीपल देयर, वहां कुछ लोग हैं 3 दिनों से, फॉर 3 डेज। इसी बार से 5 महीनों से स्कूल बन रहे हैं। सेंटेंसेस बनेगा देयर हैव बीन बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर आपका देयर है, यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे देयर हैव बीन। यहाँ पर आपको बिल्ट यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा, क्योंकि स्कूल बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो देयर हैव बीन बिल्ट, देयर हैव बीन बिल्ट अ स्कूल, एक स्कूल बन रहे हैं, फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों से। ऐसे हम समझ सकते हैं। अब स्कूल बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही सेंस में अगर हम यूज करूं, तो यहाँ पर हमारा बिल्डिंग भी सही है, कि देयर हैज बीन बिल्डिंग अ स्कूल, यहाँ पर हमारा हैज है, क्योंकि सिंगुलर स्कूल यहाँ पर हमारा सिंगुलर है। देयर हैज बीन बिल्डिंग अ स्कूल, एक स्कूल बन रहे हैं, फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों से। तो सेंटेंसेस काफी इजी हैं, हम ऐसे ही बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।